इंडिया यानी कि हमारा भारत शायद आज के समय में ऐसा नहीं जैसा एंशियंट टाइम में यानी कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि एंशियंट टाइम में बीतते समय के साथ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से पहले तुर्क्स, जिनको भारत में मुगल्स कहा जाता है, और फिर अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दो, और यही इक्वेशन अप्लाई की गई थी एंशियंट इंडिया पर भी। ब्रिटिश रूलर्स और मुगल्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए पहले इंडियन टेम्पल्स को तोड़ा, क्योंकि एंशियंट इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स में ही दी जाती थी, और इसीलिए इनके द्वारा इंडियन टेम्पल्स को टारगेट किया गया और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया गया, जिससे इंडिया की आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कभी ये पता ही नहीं चला कि एंशियंट इंडिया एक्चुअली क्या था, और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि आज के समय में भी हम ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, जिसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से मुगल्स और अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को रचा। भारत के लोगों को ही भारत का इतिहास इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जैसे कि मुगल और अंग्रेजों के आने से पहले भारत कुछ था ही नहीं, और इनके आने से पहले भारत का कोई अपना इतिहास था ही नहीं। आज भी इंडिया के 90% लोग एंशियंट इंडिया के बारे में 5% भी ठीक से नहीं जानते हैं, और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे टॉप 10 एशियंट फैक्ट शेयर करने वाला हूँ, जिनको सुनने के बाद आपको भी एंशियंट इंडिया पर गर्व होगा कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हुआ करती थी। अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। नंबर 1, सेक्सुअल फ्रीडम एंड होमोसेक्सुअलिटी वाज एक्सेप्टेड इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि किसी भी इंसान का समलैंगिक होना एक्सेप्टेड था। कामसूत्र, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस दुनिया में कामसूत्र के बारे में ना सुना हो। कामसूत्र एक 2nd सेंचुरी का एंशियंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट है, जो कि हमें सेक्सुअलिटी, काम वासना और जीवन में भावनात्मक पूर्ति यानी कि इमोशनल फुलफिलमेंट इन लाइफ के बारे में जानकारी देता है। अकॉर्डिंग टू कामसूत्र, एंशियंट इंडिया में होमोसेक्सुअल और थर्ड जेंडर न केवल भारतीय समाज में अस्तित्व में थे, बल्कि इन्हें एंशियंट इंडिया में वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया था। कामसूत्र बुक के चैप्टर पुरुषायता के अकॉर्डिंग एंशियंट इंडिया में लेस्बियंस को स्वरनीज के नाम से जाना जाता था, और ये महिलाएं अक्सर दूसरी महिलाओं से भी शादी कर सकती थी। और क्या आप लोगों को पता है कि लेस्बियंस आफ्टर मैरिज साथ में मिलकर बच्चों को भी एक साथ पालती थी। नंबर 2, सर्जरी इन एंशियंट इंडिया। सुश्रुता प्राचीन भारत के चिकित्सक यानी कि फिजिशियन थे, और क्या आप लोगों को पता है कि सुश्रुता दुनिया के पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने सर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को यूज किया था। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सुश्रुता 1800 से 1000 BC के आसपास भारत में रहा करते थे, और उसी टाइम पीरियड में उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को इन्वेंट किया था। और वहीं मॉडर्न साइंस में प्लास्टिक सर्जरी को डेवलप किया गया था 1917 में। सुश्रुता ने एंशियंट टाइम में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स को इन्वेंट किया था, जिसमें कुछ इस तरह के सर्जरी प्रोसीजर्स शामिल थे। मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए सर्जरी, किडनी स्टोन को हटाने के लिए सर्जरी, फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को भी इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। नंबर 3, अंडरस्टूड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का पहला ज्ञात उल्लेख प्राचीन हिंदू टेक्स्ट ऋग्वेद में पाया गया था। अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स बिफोर कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, जिनका जन्म 1473 में हुआ था, ये एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि हमारा सन नहीं बल्कि हमारा अर्थ हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है। पर एंशियंट इंडिया में ऑलरेडी 3000 साल पहले से ही सन को सोलर सिस्टम का सेंटर माना जाता था, और एंशियंट इंडियंस को ये भी पता था कि सन के आसपास घूमने वाला अर्थ ही नहीं बल्कि और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं। और ये बात तो सभी इंडियंस जानते हैं कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया में नवग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स की पूजा की जाती है। नंबर 4, इंडियन माइंड दी फर्स्ट डायमंड्स। भारत में डायमंड्स की माइनिंग 700 BC से भी पहले से होती आ रही है, और एंशियंट इंडिया में वर्कर्स के द्वारा डायमंड्स को कृष्णा नदी के साथ साथ और भी बहुत सी नदियों से निकाला गया था। एंशियंट इंडिया में डायमंड्स को उसकी हार्डनेस और मेटल को उकेरने यानी कि इनग्रेव एबिलिटी के लिए जाना जाता था। नंबर 5,
मैथमेटिकल डिस्कवरीज। जब भी बात मैथमेटिक्स की आती है तो इंडिया को पाई और जीरो की डिस्कवरी के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले 11th सेंचुरी में श्रीधराचार्य के द्वारा यूज किया गया था। एंशियंट टाइम में ग्रीक्स और रोमन्स के द्वारा लार्जेस्ट नंबर जो यूज किया जाता था वो 106 था और वहीं एंशियंट इंडिया में 10⁻53 जितने बड़े नंबर तक को स्पेसिफिक नेम के साथ यूज किया जाता था। नंबर 6, मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, पर एंशियंट इंडिया इतना एडवांस था क्यों? प्राचीन भारत ऋषियों की भूमि होने के साथ साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भी भूमि मानी जाती थी। दुनिया में सबसे अच्छा स्टील बनाने से लेकर दुनिया को गिनती सिखाने तक मॉडर्न लैबोरेटरीज की स्थापना से सदियों पहले भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा था। नंबर 7, एडवांस टॉयलेट सिस्टम एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मॉडर्न इंडिया को हमेशा जिस बात के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है वो है गंदगी। अगर आप आज से कुछ साल पीछे देखोगे तो पूरी दुनिया में भारत को सिर्फ और सिर्फ इस बात पर क्रिटिसाइज किया जाता था कि भारत में सबसे ज्यादा गंदगी पाई जाती है और भारत के गाँव में अच्छे टॉयलेट सिस्टम्स भी नहीं है। पर क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया का सबसे पहला वेल नोन टॉयलेट सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा लगभग 2800 BC के अराउंड यूज किया गया था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर में बहता पानी और एक निजी शौचालय यानी कि प्राइवेट टॉयलेट था जो कि सीवेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय से काफी आगे थी और कई महान आविष्कार भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हम इतिहास की पहली सभ्यताओं में से एक थे जिन्होंने सिंचाई प्रणाली और बांध बनाकर पानी का संचयन किया। नंबर 8, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। फर्स्ट सेंचुरी में जब भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहा करते थे उस समय दुनिया भर की जीडीपी में भारत का शेयर 32.9% हुआ करता था, जो 11th सेंचुरी तक आते आते 28.9% रह गया और 70s के बाद जब मुगल्स ने भारत पर राज करना शुरू किया तब इंडिया का वर्ल्ड वाइड जीडीपी में शेयर सिर्फ और सिर्फ 24.4% रह गया और जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तब इंडिया की जीडीपी घटकर सिर्फ और सिर्फ 4.2% ही रह गई थी। नंबर 9, एजुकेशन हब। प्राचीन भारत में पूरे देश में कई महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे जो पूरे भारत में हजारों स्टूडेंट्स को होस्ट करते थे। एंशिएंट टाइम में फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडीज और रिसर्च के पर्पस से इंडिया आया करते थे, जहां स्टूडेंट्स को ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच के बैलेंस को अप्रिशिएट करना सिखाया जाता था। एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फोकस करता था बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड 2 सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन वर डेवलप्ड, वैदिक और बौद्ध। वैदिक एजुकेशन के दौरान भाषा का माध्यम संस्कृत था, जबकि बौद्ध के दौरान पाली। उस समय शिक्षा वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों की थी। एंशिएंट इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेल मैनेज्ड एजुकेशन हब हुआ करता था। नंबर 10, गर्ल्स पावर। प्राचीन भारत में महिलाओं को उच्च स्तर की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम प्राप्त थी। उन्हें न केवल उन टॉपिक्स पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी जिन्हें आजकल इनएप्रोप्रिएट यानी कि अनुपयुक्त माना जाता है, बल्कि उन्हें ग्रुप्स ऑफ एलिजिबल मेंस में से अपने लिए उपयुक्त हस्बैंड को चूज करने की फ्रीडम भी दी जाती थी। एंशिएंट साइफाई। आज के मॉडर्न साइंस के बहुत से टॉपिक्स जैसे क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबीज और टाइम ट्रेवल के रेफरेंस आपको भगवत गीता और महाभारत में देखने को मिल जाएंगे। हमारे भारत में जहां आज भी इन टॉपिक्स पर डिबेट की जाती है कि क्या रामायण और महाभारत जैसे हिंदू टेक्स्ट रियल है, वहीं आपको इन हिंदू टेक्स्ट में कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक थियोरीज देखने को मिल जाएगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत ही फेमस थियोरी है जिसे सुपर स्ट्रिंग थियोरी के नाम से जाना जाता है और इसे 1984 में फॉर्मुलेट किया गया था। अकॉर्डिंग टू सुपर स्ट्रिंग थ्योरी हमारी दुनिया में पॉसिबल 10 डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि मल्टी डायमेंशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। और क्या आप लोग जानते हो कि भगवत गीता और वेदास में ऑलरेडी मल्टी डायमेंशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू वेदास पॉसिबली 64 डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी इसका आप लोग कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समय के साथ इंडिया के कल्चर और हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया है, जिस वजह से हम अपने कल्चर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंग्लिश। ब्रिटिश रूलर चाहते थे कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके पूरी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके और उन्होंने वही किया और हम आज भी वही कल्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उसी एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे चल रहे हैं। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर
शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।